अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब। सलमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्वारंटाइन आपका ठीक गुजर रहा होगा। ट्रेनिंग श्रेनिंग कर रहे हैं बट साहब या नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आज की है। पीछे एक वीक नहीं की बिकॉज मुझे विजडम टूथ, अकल दाढ़ जिसे कहते हैं, उसकी काफी ज्यादा तकलीफ थी। तो मैं 8-10 दिन प्रॉपरली कर अच्छा। नहीं सका चीजें जो थी। लेकिन आज दोबारा स्टार्ट किया। बहरहाल वो इतना फर्क नहीं पड़ता, पहले रोजाना करते आ रहे हैं 2.5 महीने से ट्रेनिंग कर करके ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रेनिंग ही काम रह गया, थोड़ा बहुत जो चल रहा है। अच्छा, ये जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप जो शुरू के दिनों में जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो पार्क चले जाते थे, वो कर रहे हैं या जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं अंदर? नहीं, अब तो जिम की तरफ आ गए ना। अब जिम की तरफ आ गए बिकॉज सीजन आ जाएगा और 1.5 माह में 2 महीने तक सीजन स्टार्ट होना ही होना है, अगर होना है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बिल्डअप अभी कर लें, क्योंकि फिर सीजन में आप नहीं कर सकते उस लेवल पे जिम, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल डिटीरियरेट होता है। तो जितना आप पहले अपने आप को पैकअप कर लें मसल से, उतना आप इंजरी प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन में ये चीजें काम आती हैं। और आपकी जितनी भी स्किल है उसको हेल्प करता है। एंड्योरेंस में भी मदद मिलती है, स्पीड में भी मदद मिलती है, एजिलिटी में भी। तो हर लिहाज से उसका फायदा है। अच्छा सलमान, जब आपने सीज़न की बात कर ली है, साथ में ट्रेनिंग का जिक्र किया है, तो जब ये सीज़न शुरू होगा, आप देख रहे हैं कि लगभग फरवरी मार्च से ये कोरोना की वजह से तमाम जो ज़िंदगी की मामूलात हैं, मामूल की ज़िंदगी, उससे हम हटे हुए हैं। तो किस तरह से मुमकिन होगा कि 6 टीमें फर्स्ट क्लास की, फिर ग्रेड 2 की, ये सब के सब खिलाड़ियों की फ़िटनेस लेवल के ऊपर किस तरह से काम किया जाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो पॉलिसी बहुत सख्त है इस हवाले से कि अगर आप यो-यो टेस्ट जो भी मतलूबा मयार रखे गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं मयार, अगर आप उस पर पूरा नहीं उतरते हैं तो आपकी तो सिलेक्शन ही बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस पहलू को आप किस तरह से देखिए देखते हैं और क्या मुश्किलात खिलाड़ियों को हो सकती हैं? देखिए जब भी आप कोई भी चीज प्लान करते हैं ना, तो आपका प्लान, आपकी हर चीज, आपकी सोच, एवरीथिंग दैट यू पुट इन ऑर्डर, जो आपकी सोच में होता है कि यहाँ पे पहुंचना है, वो एनवायरनमेंट और हालात और इन चीजों की मोहताज है। और ये चीजें अल्लाह की जात कंट्रोल करती है। होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं। आप जो मर्जी प्लान करते रहें, उसमें क्या है। बट व्हाट विल हैपन इज वंस द सीजन इज अनाउंस्ड, तो ऑब्वियसली जो लड़के हैं उनकी सारा जोर उनका फिटनेस और स्किल प्रैक्टिस पे ही होगा। वंस द सीजन स्टार्ट्स, तो हुँ। जैसे जैसे आप खेलते जाएंगे, आपकी चीजें ईज आउट होती रहेंगी। और अलोंग द लाइंस आप अपनी फिटनेस को बिल्ड करते रहते हैं। अगेन मैंने हमेशा शोज में ये कहा है कि फिटनेस हर इंसान की इंप्रूव हो सकती है। फिटनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंप्रूव ना हो सके। ये वर्स्ट से वर्स्ट बंदे की भी इंप्रूवमेंट की तरफ ही चलती है। जितना हार्डवर्क करो उतनी अच्छी होती जाती है, जितनी कमिटमेंट होगी उतना होता जाएगा। स्किल एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड स्किल नहीं है, तो स्किल आपको कोई डाल के दे नहीं सकता। चाहे लाख आप उसके साथ काम करते रहें, जो स्किल है ना, वो स्लाइटली लोगों की इंप्रूव हो सकती है। लेकिन जो एक नेचुरली गिफ्टेड स्किलफुल पर्सन होता है ना, वो आप किसी में चीज डाल नहीं सकते। तो उसकी कदर करनी हुँ। जरूरी है। और बाकी फिटनेस का इशू नहीं है, वो तो डेज में लड़के पकड़ लेंगे। ट्रेनिंग तो घरों में भी करते रहे हैं, पार्क्स में भी करते रहे हैं। आई थिंक वंस क्रिकेट हुँ। शुरू होगी, हर चीज विल स्टार्ट टू फ्लो। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि लड़के आते ही जो है अपने हर बंदा हर टेस्ट पास कर ले और वो बिल्कुल ए टू जी हमें मिले, तो फिर हर साल 4 महीने की छुट्टी होनी चाहिए। फिर क्यों सारे काम करने। अच्छा, मतलब आप एक और बात जो आपने अभी की है कि आपकी जो सलाहियत है उसके ऊपर ज़रूर उसकी अहमियत उसको अहमियत देनी चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। मुझे एक याद आती है बात, सर डॉन ब्रैडमैन इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे और बरतानिया के शाही ख़ानदान के किसी बच्चे को शाही ख़ानदान ने उनके साथ रब्ता किया और उनको क्रिकेट सिखाने के लिए बहुत भारी रकम भी दी और कि इसकी ट्रेनिंग करवा दें, इसको कोचिंग इसकी कर दें ताकि ये बेहतर हो जाए। तो चंद दिन बाद ही सर डॉन ब्रैडमैन ने वो माज़रत कर ली और वापस उनको कहा कि ये नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि जो चीज़ सर डॉन ब्रैडमैन ने ये कहा कि जो चीज़ इसमें अल्लाह ने नहीं रखी है, वो डॉन ब्रैडमैन उसमें कैसे डाल सकता है? तो जो बुनियादी जो खुदादा सलाहियत है, जो कुदरती तौर पर आप में मौजूद है, वो कोई आप में उसको शामिल नहीं कर सकता। आप दुनिया का जितना मर्जी कामयाब शख्स उसके साथ लगा देंगे, बात ठीक है। लेकिन जब हम फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं ना सलमान, असल मसला आता है वहाँ पर।
आपके ख्याल, आपके जहन में कोई ऐसी हिकमत अमली नजर आती है कि ये जो मुश्किल वक्त से खिलाड़ी निकले हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फिटनेस लेवल्स के ऊपर, या फिर आपके ख्याल में जो वो सेट हैं मुकर्रर कर दी हुई चीजें उन्हीं के ऊपर रखकर आगे चलना पड़ेगा, या फिर कोई एक महीने का कम से कम पहले अनाउंस करना पड़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक माह पहले अनाउंस करना पड़े, ताकि खिलाड़ी 3-4 हफ्ते मुसलसल जो जिम ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, वो करके उस एक रिदम में आ जाएं, जिसके बाद वो किसी भी किस्म का अगर फिजिकल अगर फिटनेस टेस्ट होता है तो उसमें कामयाब हो सके। मेरा ख्याल है कि जी लड़के रीजनेबली अच्छी शेप्स में होंगे, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से। सिर्फ क्रिकेट जब वो खेलेंगे तो क्रिकेट में आके उन्हें वापस एक अपना रिदम और टाइमिंग, बैट्समैनों को टाइमिंग और बॉलर्स को अपना रिदम जो है ना वो लाने की जरूरत है। वो जितनी प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस आएगी वो चीजें भी बेहतर होती रहेंगी। फिटनेस का कोई इतना इशू नहीं होगा, फिटनेस अलोंग द लाइंस ठीक हो जाएगी। और ये बॉडी टाइप्स पे डिपेंडेंट है। कोई बंदे नेचुरली आपको लीन लगते हैं, जितना मर्जी खाते रहे, कुछ थोड़ा सा खा लें तो उनके जिस्म को ऐसे लगता है कि उनको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन लुक्स डू नॉट मैटर दैट मच। आपने एजाइल होना है, आप में स्पीड होनी चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए। इन सारी चीजों की कंपोजिशन मिलके जो एक आपको अच्छा एथलीट बनाती है। तो ये वेरी करता है हर इंसान में। हर इंसान का बॉडी टाइप डिफरेंट है, उसका रिएक्शन टाइम डिफरेंट है, किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की एंडोरेंस ज्यादा है, किसी की पावर ज्यादा है। उसको रियलाइज करना है और उसकी स्ट्रेंथ्स को उसकी स्किल के साथ मिक्स एंड मैच करके उसकी ओवरऑल एबिलिटी को एनहांस करना है। ये टारगेट होना चाहिए। दैट इज कॉमन सेंस, दैट्स द वे नेचर वर्क्स। लेकिन यहाँ पर जब आप मशीनी प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं ना कि सारे ही एक लेवल के हर चीज में हो जाएं, ऐसा अबल तो होता नहीं है पूरी दुनिया में। होता भी है तो मिनिमम लेवल्स रखे जाते हैं कि जहां पे सब मीट कर सके, और उसके बाद हर बंदे का पर्सनलाइज्ड टारगेट होता है उसके वर्क की आउटपुट के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं लोगों को समझाने के लिए ये बात करता हूं कि फॉर एग्जांपल एक ऑलराउंडर है, उसने 10 ओवर भी कराने हैं वनडे मैच में, उसकी बारी अगर आ जाती है तो उसे रन्स भी करने हैं, उसने फील्डिंग भी पूरी करनी है। एक ओपनिंग बैट्समैन है, उसने 50 ओवर का टारगेट है कि मैं पूरे ओवर खेलूं, तो वो 50 ओवर बैटिंग भी करता है, और जैसे ही बैटिंग खत्म होगी तो उसकी फील्डिंग आ जाएगी। इसी तरह जो बॉलर है उसने 3 से 4 स्पेल करने हैं, स्पेशली लंबी क्रिकेट, और अपना कोशिश करनी है कि हर स्पेल में उसकी एवरेज स्पीड जो है वो मेंटेन रहे आखिर तक। तो हर बंदे की आउटपुट डिफरेंट है। लेट्स से अब उमर अकमल है, एक मिसाल के तौर पर, तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अभी तो उसका मसला चल रहा है, लेकिन अ पर्सन लाइक हिम, हमें पता है अगर वो क्रीज पे खड़ा रहे, या इवन कामरान अकमल खड़ा रहे, या फखर जमान खड़ा रहे, तो इन लोगों ने तो ज्यादा बाउंड्रीज में रन्स करने हैं, इनकी तो सिंगल्स की रेशो कम है। तो अगर हमने ये परेशानी शुरू कर दी कि यार ये यो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जो हम उसके शॉट्स और जो उसकी स्किल्स हैं हम उससे भी महरूम हो जाएंगे। अगर वो वैसा बंदा तो 20 ओवर भी अगर खेल जाए, क्रीज पे रह जाए, तो वो टीम को एक प्लेटफॉर्म सेट कर देता है कि जहां से पूरी टीम लॉन्च कर सकती है। तो हमें रियलाइज करने की जरूरत है, कोर्सेज को कोर्सेज कहते हैं, टर्म है इंग्लिश की, कि जहां जिसकी जरूरत है आप उसको वहां पे अप्लाई करें, उसको वहां पर मौका दें और यूज करें वहां पर। और हर प्लेयर को आप कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी होती है, आपने रियलाइज करनी है और उनको उन जगहों पे खिलाना है जहां पे वो मुल्क के लिए, टीम के लिए फायदेमंद हो। स्पेशलिस्ट होते हैं कई प्लेयर्स, स्पिनर्स के, स्पिनिंग कंडीशंस के, सीमिंग कंडीशंस के, बाउंसी कंडीशंस के। ये सब चीज एक डिटेल्ड साइंस है जिसे पढ़ना है, लेकिन इट्स नॉट रॉकेट साइंस जो पॉसिबल नहीं है इन लोगों के लिए। लेकिन आई डोंट नो, कुछ चीजों पे कई दफा इतना ज्यादा एम्फसाइज कर देते हैं। हमारी अगर आप जिम फैसिलिटी देख लें तो लाहौर में हर प्राइवेट जिम जो है वो हमारे जो ये जो नेशनल वाला जिम है वहां पर उससे बेहतर है, लेकिन वहां पर रौला इतना है फिटनेस का, इस कदर रौला है कि लगता है कि ये दुनिया का सबसे हाईफाई सेंटर होगा। लेकिन 20 साल हो गए आज तक, उसके बेंच भी वही है, उसकी प्लेटें भी वही हैं, वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी वही पड़ी है। तो कहने की बातें और है, करने की और है। आप दुनिया को देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। यार ऑस्ट्रेलिया में 4 साल पहले उन्होंने, मैं योयो के खिलाफ नहीं हूं, कराते रहो, एज अ ट्रेनिंग जरूर कराएं योयो टेस्ट, ठीक है, अच्छा है, लड़कों की एनहांस हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में लीड करता है, जिनकी स्पोर्ट साइंस की रिसर्च की टीमें हैं, जो पूरी इस पे एक रिसर्च के बाद हतमी फैसले पे पहुंचते कि क्या करना है क्या नहीं करना, उन्होंने 4 साल पहले का योयो टेस्ट छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। कुछ बाकी मुल्क हैं जो कर रहे हैं अभी तक, लेकिन फिटेस्ट कौन है, वर्ल्ड चैंपियन कौन है, सबसे ऊपर कौन है, वही 2-3 लोग हैं। तो आपने उनको उन चीजों में तो इमिटेट कर लिया है जो कि पाकिस्तान के हालात में पॉसिबल ही नहीं है, जिसका नुकसान हो रहा है 6 टीमों में। लेकिन जो फिटनेस की उनकी बाहर है उसको आप वो उस तरह से नहीं देख रहे। सो आई डोंट नो,
कि कहीं पे जहां पे यू वांट यू फॉलो, यू डोंट वांट यू डोंट फॉलो, लेकिन हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने बॉडी यू डोंट। टाइप्स और अपनी टारगेटेड वो करनी चाहिए हर चीज, क्योंकि हमने देखना है हमने कहाँ ट्रेवल करना है, वहां पे क्या टेम्परेचर है, वहां पे क्या कंडीशन है, उस हिसाब से सारी चीजें करनी चाहिए। और हर बंदा इसके लिए तैयार है, इस बेसिस पे किसी का करियर डिसाइड नहीं होना चाहिए। अच्छा सलमान, दो चीज़ें मेरे ज़हन में आई हैं अभी आपकी गुफ्तगू से। एक पहली, आप इसके ऊपर ज़रा जवाब दीजिएगा कि ये उमर अकमल की जो आपने स्किल की बात की, कामरान अकमल का या फ़खर का आपने जिक्र किया कि फ़खर अगर खेलेंगे तो उनको उनके जो रन्स की शरह होगी वो बाउंड्रीज में निकलेंगी ज़्यादा, इसी तरह से उमर का भी आपने हवाला दिया है। तो 2017 से लेकर अब तक हम सारे वक्त को देखते हैं, तो उमर अकमल के मुतबादल के तौर पर आपको कोई खिलाड़ी फिट होता नजर आया है उस जगह पर? महदूद ओवर्स की क्रिकेट में जब हम T20 और वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, और अगर नहीं हो पाया उसकी वजह क्या है, और अगर नहीं आप कर पाए तो फिर वापस उस खिलाड़ी को जो पोजीशन उसके लिए बेहतरीन है, जिसकी जो खेलने का अंदाज है वो उसको वो उसके मुताबिक है जो दौरे जदीद के तकाजे हैं, तो उस तरफ क्यों नहीं गए? देखिए बिल्कुल, आप देखिए अगर आप बना सकते हैं तो फिर बना लेते ना, जितना आपको नापसंद है, जितना उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है या उसकी गलतियां हैं, तो फिर आप बना लेते। आपके पास तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम भी आ गया और इससे बड़ा सिस्टम भी था आपके पास, नहीं निकाल सके क्योंकि जो अल्लाह ने चीज दी होती है वो सारी दुनिया के कोच एक तरफ मिल जाए वो उसका इतना सा हिस्सा भी नहीं दे सकते इंसान को ये चीज मान लेनी चाहिए। वो टैलेंट जो उसमें है उसको क्या किसी कोच ने पहले उसको तैयार किया था कि तुमने जाके ऐसे खेलना है? और अगर किया था और वो खुद भी कहता था कि आज मेरे कोच ने मुझे बताया है तो जी इस तरह हो गया है, तो अब वो दूसरे किसी को क्यों नहीं वही चीज बताई जा रही, ऐसी आउटपुट क्यों नहीं आ रही? हाँ। क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है इंसान को। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बना लें, ये उसको अल्लाह ताला एक चीज से इनायत करते हैं, फिर उसके ऊपर मेहनत से वो उस चीज में निखार पैदा होता है। तो उस तरह का टैलेंट कोई नहीं सामने आया अभी तक पाकिस्तान के पास 6वें नंबर पे उस तरह का कोई बंदा उस तरह क्रिकेट खेलता ही नहीं है, वो वाली हिटें मार ही नहीं सकता फास्ट बॉलर्स को। कितने मैच खेल लिए हमारे 5वें 6वें नंबर पे, हमारे सीनियर्स ने कितने मैच उस नंबर पे खेल लिया, लेकिन उस तरह नहीं खेलते। सो विद स्पेशल पीपल समटाइम्स कम्स स्पेशल प्रॉब्लम्स। कोई बहुत टैलेंटेड जो लोग होते हैं ना कहीं लूप होल भी होता है। तो जो मैनेजमेंट होती है प्रोफेशनल लेवल पे, उनका काम क्या होता है? उनका यही काम होता है कि इन लोगों को मैनेज, वो जो उसकी डेफिशिएंसी है उसको इस तरह से मैनेज करना है कि जो इसकी स्किल है इससे हमारे मुल्क को, हमारी टीम को फायदा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, उसके बाल हमारी मर्जी के वो काम करे जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमसे पूछ के करे। तो जब आप किसी को इस तरह करने की कोशिश करते हैं तो नॉट मेनी पीपल सर्वाइव। हर बंदा इस तरह नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट उस बंदे का तो नुकसान होता ही होता है एज एन इंडिविजुअल, आपकी टीम को उस तरह का दोबारा प्लेयर नहीं मिलता। अच्छा सलमान, एक बात आपने की है कि जिस तरह की पावर हिटिंग या जिस तरह की बड़े शॉट्स उस नंबर पर 5-6 पर जहां पर उमर अकमल खेलते हैं, वो आकर वैसे शॉट्स खेलते हैं, अभी तक आपको पाकिस्तान में वैसा खिलाड़ी नजर नहीं आता। इसकी मतलब हम इसका ये भी लें कि आप जो खिलाड़ियों को आजमाया गया पाकिस्तान टीम के लिए, एक तो वो बात हो गई, डोमेस्टिक क्रिकेट भी आप मुसलसल खेल रहे हैं, ना भी खेलें तो आपकी तवज्जो होती है, तो आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सतह पर भी के ऊपर भी कोई वैसा खिलाड़ी या उनके मुतबादल का खिलाड़ी या उसके पाए का खिलाड़ी या उस जैसा खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 6 टीमें ये बन गई, इससे पहले 16 फर्स्ट क्लास टीमें खेलती थी, आपको नजर नहीं आता? हाफिज जी, ये बहुत बड़े ओपनर्स हैं हमारे पास, बताएं मुझे कितने अरसे से प्रॉब्लम कर रहा है। तो जो डोमेस्टिक में अब अपना नाम बंदा अच्छा लेता है, अच्छा नहीं लगता, कर करके रन्स कर करके, लेकिन आपकी तो जिद ही कुछ और है। क्वालिटी इज नॉट व्हाट समथिंग यू आर लुकिंग फॉर। आपको तो चाहिए एक स्कूल का स्टूडेंट, मैं कहूँ बैठ जा, मैं कहूँ कान पकड़ ले, मैं कहूँ बाल आज चीर अदरो करना वदरो काट ले, ठीक है, ऐसा करना वैसा कर ले, सिर्फ यस करे और कुछ ना करे, उसका अपना कुछ ना हो, वो सिर्फ वो करे जो मैं उसको डायरेक्शन दूं। मैं उसको इतने मोटे कागजों का कॉन्ट्रैक्ट 5 मिनट पहले दे दूं और वो फौरन अंधों की तरह मुझे साइन करके दे दे, मेरे से कोई बात भी ना करे। दैट इज व्हाट वी आर बिल्डिंग एंड दैट्स व्हाई एट द वर्ल्ड स्टेज हमेशा हमें इश्यूज रहेंगे, क्योंकि हमने बात नहीं करनी, हमने रिजल्ट तक नहीं पहुंचना, हमें सिर्फ आदत है ऑर्डर और उसके बाद यस सर सुनने की। तो फिर यही बनेगा जो बनना।
अच्छा, अब हम आते हैं अगले मरहले की तरफ। जब हम फर्स्ट क्लास की बात कर रहे थे तो सलमान, सितंबर में या अक्टूबर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है इसको शुरू कर दे अपने फर्स्ट क्लास सीज़न को। तो आपके ख्याल में अगर हम अक्टूबर में इसको शुरू करते हैं, तो हमें कितना वक्त पहले इसका शेड्यूल देना चाहिए या ऐलान कर देना चाहिए कि हम 1 अक्टूबर से या 15 सितंबर से या हम 5 अक्टूबर से अपना फर्स्ट क्लास सीज़न शुरू कर रहे हैं। तो जो भी उसकी आगाज़ की तारीख है, उससे कितने दिन पहले इसका ऐलान होना चाहिए? आपके ख्याल में इस हवाले से क्या तजवीज़ है? देखिए, सब लड़कों को पता है कि सीजन वुड स्टार्ट एनी टाइम। हर चीज पे हमने बोर्ड को नहीं कहना कि जी इन्होंने नहीं बताया, इन्हें पहले बताना चाहिए था। अब हमें पता है चीजें बेहतर हो रही हैं, कोरोना काफी हद तक अल्लाह का शुक्र है मुल्क में कंट्रोल हो गया, 80% कम हो गया उसका इफेक्ट, वफातों में भी कंसिडरेबल कमी आई है। तो अब मेंटली तैयार रहना है। अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा था, मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि जी महीने में, सवा महीने में शुरू होना ही होना है। तो मैंने आज से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मैंने नॉकिंग भी किया है, ट्रेनिंग भी किया है। तो ये प्रोफेशनल क्या होता है, यू नीड टू लर्न व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। आपने खुद जज करना है ना कि अब क्या टाइम है, मेरे से क्या जरूरत है आगे, मेरे काम को मेरी कितनी तवज्जो चाहिए, मुझे कितनी प्रैक्टिस चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, तो अब आपने वो करनी है। हाँ, अगर यहाँ पर आप नहीं करते और आपको बोर्ड कह देता है कि 2 हफ्ते बाद आपके मैचेस शुरू है, तो फिर उनका कसूर नहीं है, ये प्लेयर का कसूर होगा। देखिए घर में बैठे क्या कर रहे हैं हम, अगर हम अपने अपने जिस्म को, अपने आप को 1.5 घंटा नहीं दे सकते, प्रैक्टिस को घंटा 1.5 घंटा नहीं दे सकते, व्हाट गुड आर वी, हम किस काम के हैं? फिर हमें नहीं खेलना चाहिए। अगर हम मेरिट पे नहीं है तो फिर हमें क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा सलमान, आपने अभी कितने फर्स्ट क्लास सीजन और खेलने का इरादा रखते हैं? मुझे नहीं मालूम, ये इट डिपेंड्स ऑन माय पैशन, इट डिपेंड्स ऑन माय परफॉर्मेंस नंबर 1। देखिए एक आधा सीजन किसी का भी ट्राई करने के बावजूद गुजर सकता है बुरा, दैट इज नॉट द इशू। लेकिन अगर आप ये फील करें कि आपकी टीम में जगह नहीं है, यू आर अ बर्डन ऑन द टीम, देन यू डोंट नीड टू प्ले, फिर यू नीड टू फाइंड समथिंग एल्स। खेलना तब तक है जब तक एंजॉय करनी है गेम और एज अ परफॉर्मर खेलना है। द डे आई फील लाइक अब मजा नहीं आ रहा, उन छोड़ो, फिर उस दिन छोड़ दे। मतलब जब आप फर्स्ट क्लास ये होगा तब, ये सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है, ये तो मुझे भी नहीं पता ये कब होना है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। आप मैं तो इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि मुसलसल इज्जत वाली परफॉर्मेंस वाली खिला दे, बस जो होना था अच्छा बुरा वो हो चुका, जितनी बाकी है वो इज्जत वाली और परफॉर्मेंस वाली है। अच्छा, अब आपको अभी लगता है, क्या लगता है? आपकी आवाज नहीं आई। पाकिस्तान की टीम के लिए दोबारा मुंतखब हो सकते हैं आप, आपको लगता है? क्यों नहीं हो सकते जी, उम्मीद अल्लाह से है, अगर किसी और से होती तो फिर शायद ना लगता। ठीक है। अच्छा हाँ, सलमान चलते चलते ये बताइएगा कि अब आप जो भी जितने भी लोग फर्स्ट क्लास के हैं, आपके ख्याल में फौरी तौर पर, आपने अभी वैसे उसका जिक्र किया कि अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सहूलतें ना हों ट्रेनिंग के लिए, उनको क्या करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? देखें बड़ा इजी है हाफिज जी, यू कैन डू पुशअप्स, यू कैन डू स्क्वाट्स। आप कोर ट्रेनिंग घर में कर सकते हैं, उसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। लंजेस आप कर सकते हैं, शटल्स आप कर सकते हैं, रनिंग आप कर सकते हैं, तो दैट्स इनफ। उसके अलावा आपके घर में कोई तो चीज होगी, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आपके घर के करीब कोई ईंटें भी नहीं पड़ी हुई, वो 2 ले लें एक तरह की, उससे 100 चीजें हो जाती हैं। आप करने वाले बने, पत्थर को बांध लें एक रस्सी के साथ, उससे आप 100 चीजें कर सकते हैं। थायरा बैंड से कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपका दिल है ना करने का तो फिर आप मौका पैदा कर लेंगे, और अगर आपका नहीं है ना दिल, और ये तो पीसीबी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, क्रिकेट बोर्ड को देखें, व्हेन दे वांट टू डू समथिंग दे डू इट। ठीक है, दिस शुडंट मैटर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। और प्रोग्राम के आखिर में एक मरतबा से फिर हम इस बात पर तो कायल हैं कि जहाँ पर सलाहियत है, सलाहियत को हमेशा आपके कागज़ों की तैयारी के ऊपर फोकस देनी चाहिए, क्योंकि जो आप कागज़ तैयार करते हैं उसके ऊपर तो हो सकता है 90 से ज़्यादा लोग भी अमल कर लें, 95 से ज़्यादा लोग भी अमल कर लें, लेकिन जो सलाहियत है वो जिसमें अल्लाह की तरफ से होगी, वो आप 95 लोग इकट्ठे मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सो उमर अकमल के केस में जो
जिनके साथ उमर अकमल के साथ अगर आपने को 3 साल 4 साल का एक ऐसा रवैया रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि आप उनको उनका मुतबादल तैयार नहीं कर पाए हैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तो फिर ये सबके लिए एक सोचने का मकाम भी है कि हमने अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले किस तरह से करने हैं। और ये जो एक टकराव की कैफियत है इस फिटनेस टेस्ट में, मैच फिटनेस में, और जो टैलेंट है या जो सलाहियत है उसमें भी कोई बेहतर हल। आज के प्रोग्राम को मैं एंड कर देता हूँ एक मिसाल के साथ कि आप कभी इंग्लैंड जाएं ना, बाहर जाएं, जी जी, तो जब वो दो या मिलने वाले आपस बाहर कहीं खाने पे जाते हैं ना, तो दे कॉल अमेरिकन सिस्टम। वो सब अपने अपने पैसे देते हैं। बड़ा रेयर होता है कि कोई किसी के पैसे देता है, और अगर कोई किसी के दे दे या किसी को ड्रिंक ऑफर कर दे तो वो उसके लिए इतनी बार थैंक यू करता है कि जैसे पता नहीं क्या काम हो गया। तो जो कौमें एक दूसरे को रोटी नहीं आराम से खिलाती, वो जिन लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलियंस में पे करती हैं, एथलीट्स को, फुटबॉलर्स को, टेनिस प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को, वो पागल नहीं है। उनको पता है कि ये इन लोगों की वर्थ है और ये स्पेशल टैलेंट है, ये हम चाहें भी तो बना नहीं सकते, इसलिए वो उनकी कदर करते हैं। नहीं बना। यहां पर आप किसी आम आदमी से मिल लें, वो कहेगा लो देखो जी हमारे पैसे, टैक्स पेयर के पैसे। उनको यही नहीं पता कि टैक्स पेयर का ताल्लुक ही कोई नहीं एथलीट के साथ। तो इतने अनअवेयर लोगों को पता नहीं कब इनको बड़े जरूरी काम से सो रहे हैं, पता नहीं इन्होंने कब उठना है। हम में से कोई किसी एक दूसरे की कदर नहीं करता। जब तक हम नहीं करेंगे कोई भी नहीं करेगा। सलमान देखें, अगर अनअवेयर लोग, एक आम बंदे को आप कहते हैं कि वो उसको शऊर नहीं है या वो वाकिफ नहीं है, लेकिन सलमान साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट के इंतजामात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, वो तो आम बंदे जैसे नहीं है ना। वो तो बड़े खास लोग हैं, सारी दुनिया में घूमे फिरे हुए हैं, उनको तो सब चीजों का पता है। बहुत सारी क्रिकेट भी खेली हुई है। तो फिर उनको अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज वक्त खत्म हो गया उनका। उनको अगले में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। फिर लग पता जाएगा देखने वालों को भी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जरूर कीजिएगा। सलमान भाई और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।